वेलकम टू बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज की वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन क्या है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन हमें क्या क्या दिए हैं देखिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट, सती निरोध अधिनियम, ठीक है, ये 1987 में। तो ये ऑप्शन दिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 73वां संविधान संशोधन। तो क्या है 73वां संविधान संशोधन में क्या दिया है, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण 73वें नहीं बल्कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इस प्रकार सही हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन से आपको मैंने पॉइंट भी बताए, आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा और आपको समझ में आया तो आप जरूर कॉमेंट के जरिए जरूर लिखें। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है। क्या है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है। ऑप्शन क्या है, 20 सितंबर 2005 को, 30 सितंबर 2006 को, 10 अक्टूबर 2006 को और 26 अक्टूबर 2006 को। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, डी, 26 अक्टूबर 2006 को, 26 अक्टूबर 2006 को। ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया। और ये क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मति के पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति 13 सितंबर 2005 को मिली तथा 26 अक्टूबर 2006 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। ये क्वेश्चन 1991 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, मीसा, एंटी डॉवरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। अब ये जो ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मीसा। और ये क्वेश्चन 1991 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी आप समझिए क्या आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। देखिए, मीसा क्या है, MISA। क्या है, मीसा, MISA। मीसा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1971 में बना तथा 1977 में निरस्त कर दिया गया। देखो कब स्टार्ट हुआ, 1971 में स्टार्ट हुआ और 1977 में निरस्त कर दिया गया। यह आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था, अतः यह सामाजिक अधिनियम नहीं है। जबकि प्रश्नगत शेष तीनों अधिनियम सामाजिक सौहार्द एवं सामाजिक दोष निवारण हेतु बनाए गए अधिनियम हैं। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारी विशेषाधिकारों
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब हमें क्या दिए नंबर देखिए, उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लाने का अधिकार। नेक्स्ट, उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच के अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। नेक्स्ट क्या है, उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। क्या है, सी, 1 और 3। देखिए 1 और 3 सही है। देखिए उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लाने का अधिकार है। नेक्स्ट 3rd नंबर क्या है, उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ये जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। सन 1986 में भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसके तहत उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता गड़बड़ी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके लिए उसे मामूली सी फीस देनी पड़ती है। यदि वाद के दौरान उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को यह अधिकार है कि वह उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ये पॉइंट आपको समझ में आया क्वेश्चन से, तो सेशन को आप लास्ट तक देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्या है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था। क्या है क्वेश्चन, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। 1952, 1924, 1871, 1911। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। क्या है, सी, 1871। और इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझिए क्या है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 कब 1871 में ईस्वी में अधिनियमित हुआ था। यह आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है। क्या है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। 1 जुलाई 19 क्या है, 1 जुलाई 1989, 30 जनवरी 1990, 30 जुलाई 1989, 1 जनवरी 1990। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो ये क्वेश्चन जो है 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वी, 30 जनवरी 1990। ये आपको समझ में आया। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति द्वारा 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ। यह आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियमित के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया। अब यहां पे जो अंतर्गत लिखा हुआ है, ठीक है, अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया। ऑप्शन क्या दिए हैं, देखिए अधिनियम 1990, अधिनियम 1989, अधिनियम 1992, अधिनियम 1991। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है वी। क्या है, वी, 1989। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी आप समझिए, आपको निश्चित समझ में आएंगे। देखिए क्या है,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति द्वारा 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और सेशन को लास्ट तक आप देखिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फर्स्ट बार अगर चैनल पे आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप क्वेश्चन समझिए क्या है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? क्या है? 18, 22, 23, 27। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब ये आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। 23 क्या है? 23। अब इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्या है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कुल 23 धाराएं हैं। क्या है ये? 23 धाराएं। समझ में आपको आया? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कुल 23 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किन्हें प्राप्त है? अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन क्या है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों, मतलब ए और बी, सर्वोच्च न्यायालय। अभी जो क्वेश्चन है क्या है? केंद्र सरकार। क्या है? केंद्र सरकार। अब इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझिए, आपको निश्चित समझ में आएंगे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 23 इस अधिनियम से संबंधित कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 23 फर्स्ट के अनुसार केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 20 नंबर जो क्वेश्चन है 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। धारा 2 खा में, धारा 2 खा गा में, धारा 2 खा चा में, धारा 2 खा और छा में। अब ये ऑप्शन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? धारा 2 खा गा में। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार 1989 की धारा 2 खा गा में आर्थिक बहिष्कार इकोनॉमिक को परिभाषित किया गया है। ये आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। अच्छा क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन जो है 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है क्वेश्चन का आंसर? सी, 1 वर्ष। क्या है क्वेश्चन का आंसर? 1 वर्ष। और ये क्वेश्चन जो है 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझिए, आपको निश्चित समझ में आएंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम 1 वर्ष के दंड का प्रावधान है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। पॉइंट भी आपको समझ में आएंगे, आपको समझ लीजिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम 1 वर्ष के दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब 22 क्वेश्चन नंबर जो है 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन समझ लीजिए। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
संबंधित जिले के सत्र न्यायाधीश विधि मंत्रालय। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ये जो क्वेश्चन है 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझ लीजिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से पदसत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय में निर्दिष्ट कर सकती है। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? विभेद का सिद्धांत। क्या है? संरक्षा विभेद का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? अच्छा क्वेश्चन है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, और जो मैंने आपको 23 क्वेश्चन नंबर बताया, लेकिन मैंने आपको पॉइंट नहीं बताया। आप समझ लीजिए पॉइंट क्या है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15(4) में दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में है। इस अनुच्छेद से संरक्षा विभेद का सिद्धांत निर्गत होता है। यह आपको समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार, विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय। अच्छा क्वेश्चन है। 24 नंबर जो क्वेश्चन क्या है देखिए। ऑप्शन क्या दिए? जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार, विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय। अच्छा क्वेश्चन है। 2014 में क्वेश्चन आया हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी, राज्य सरकार। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार को है। आपको क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपचारित कर सकता है? 25 नंबर जो क्वेश्चन है 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए, आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 8 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय दुष्प्रेरण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को उपधारित कर सकता है। पॉइंट क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 8 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय दुष्प्रेरण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को उपधारित कर सकता है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति। क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? क्या है क्वेश्चन? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन क्या? धारा 12, धारा 10, धारा 6, धारा 8। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, धारा 6। आपको क्वेश्चन समझ में आया? अब इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 6 में भारतीय दंड संहिता IPC की कुछ धाराओं के लागू किए जाने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 34, 149 के कुछ उपबंध लागू किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता का अध्याय 3, अध्याय
4 अध्याय, 5 अध्याय और 5 का और अध्याय 23 के उपबंध लागू होंगे। ये क्वेश्चन से पॉइंट आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक, क्या है, अनुसूचित जाति और एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या है, 14, 17, 21 फर्स्ट और 21 थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए 14। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 14, और ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अध्याय 4 की धारा 14 में शीघ्र न्याय एवं परीक्षण के लिए प्रत्येक जनपद में एक विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है, जबकि धारा 15 में विशेष सार्वजनिक अभियोजक की व्यवस्था की गई है। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जाति अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे या सौंपेगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, 15, 20, 25, 30। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 30। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझ लीजिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को तथा पुलिस अधीक्षक राज्य को या राज्य के पुलिस महानिदेशक को सौंपेगा। यह आपको क्वेश्चन समझ में आया। पॉइंट आप दोबारा समझ लीजिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को तथा पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को सौंपेगा। यह आपको समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है। 29 जो क्वेश्चन नंबर है 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। गिरफ्तारी पूर्व जमानत, गिरफ्तारी पश्चात जमानत, परिवीक्षा का लाभ, उपरोक्त सभी। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गिरफ्तारी पूर्व जमानत। पहले गिरफ्तारी उसके बाद जमानत। आपको ये समझ में आया। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। अभी जो 30 नंबर क्वेश्चन है ये 2016 में क्वेश्चन आया। धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। क्या है, सी, धारा 18। आपको समझ में आया। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझ लीजिए। इस अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। ज्ञातव्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अत्याचार निवारण अधिनियम। आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था हमारा पॉलिटी से वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के जरिए आप बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद ही मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइबर करेंगे तो एक बराबर में एक बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में पॉलिटी से वीडियो मिलती रहे। बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।